नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ी रात है जो अब तक सिर्फ एक वजह से बैंक से लोन नहीं ले पा रहे थे और वो वजह थी सिबिल स्कोर। आज तक आपने देखा भी होगा, जैसे ही कोई आम आदमी बैंक में लोन के लिए जाता है सबसे पहले उससे यही पूछते हैं कि आपका सिबिल स्कोर कितना है। अगर स्कोर कम निकल जाए या फिर स्कोर ही ना हो तो बैंक बिना कुछ सुने फाइल साइड में रख देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार की ओर से पहली बार लोन वालों को लेकर एक और बड़ा और साफ ऐलान कर दिया गया है, जिसने बैंकिंग सिस्टम की सोच को बदल कर रख दिया है। दोस्तों, पूरी वीडियो में सारे नियम समझेंगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम आसान भाषा में समझेंगे कि सिबिल स्कोर क्या होता है। सिबिल स्कोर दोस्तों एक 3 अंकों का नंबर होता है जो यह बताता है कि आपने जो भी पहले लोन या क्रेडिट लिया है उसे समय पर चुकाया या नहीं। यह स्कोर 300 से लेकर 900 के बीच होता है। जितना ज़्यादा स्कोर उतना बैंक को भरोसा है कि आप पैसा वापस कर दोगे। अगर स्कोर आपका कम है तो बैंक को डर लगता है कि कहीं पैसा ना फंस जाए और फिर वो बैंक लोन लेने से डरता है आपको। और जिन लोगों ने कभी लोन लिया ही नहीं उनका स्कोर होता ही नहीं है, और यही सबसे बड़ी समस्या थी। अब जरा सोचो, एक युवा है जिसने अभी अभी नौकरी शुरू की है, या कोई छोटा दुकानदार जो अपना काम बढ़ाना चाहता है, या फिर कोई महिला जो घर से छोटा बिजनेस शुरू करना चाहती है। ये सभी लोग बैंक जाते हैं, लेकिन बैंक कहता है कि आपका सिबिल स्कोर नहीं है, पहले क्रेडिट हिस्ट्री बनाइए। अब सवाल ये है कि जब लोन ही नहीं मिलेगा तो क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी कैसे। इसी चक्कर में देश के करोड़ों लोग सालों से फंसे हुए थे। इसी समस्या को देखते हुए अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय की ओर से साफ कर दिया गया है कि जो लोग अब पहली बार लोन ले रहे हैं उनके लिए सिबिल स्कोर जरूरी नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं कि सिबिल स्कोर खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब यह है बैंक सिर्फ इस आधार पर अब लोन रिजेक्ट नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति का सिबिल स्कोर नहीं है या फिर कम है। यह फैसला अब उन लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं है जो पैसे की कमी की वजह से अपने सपनों को टालते आ रहे थे। आगे देखिएगा अब क्या नियम है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कभी भी लोन के लिए कोई न्यूनतम क्रेडिट स्कोर तय नहीं किया है, खासकर पहली बार लोन लेने वालों के लिए। संसद में वित्त राज्य मंत्री की ओर से भी यह बात कही गई कि बैंक केवल सिबिल स्कोर की कमी के कारण किसी का लोन आवेदन खारिज नहीं कर सकता। इसका सीधा मतलब यह है, अगर आपने पहले कभी कोई लोन नहीं लिया है तो अब आपको बैंक से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा सकेगा। अब बैंक आपको लोन देंगे। तो बात बिल्कुल साफ है दोस्तों, अब आपके सिबिल स्कोर के आधार पर अब बैंक वाले आपको लोन देने से मना नहीं कर सकते। हालांकि एक बात यहाँ बहुत जरूरी है जिसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बैंक बिना जांच पड़ताल के लोन बांट देंगे। बैंक अब भी आपकी पूरी आर्थिक स्थिति की जांच करेंगे। आपकी कमाई कितनी हो, आपकी नौकरी या बिजनेस कितना स्थिर हो, आप लोन चुकाने की क्षमता रखते हैं या नहीं, आपकी उम्र क्या है, आपकी मानसिक जिम्मेदारियां कितनी है, यह सब देखा जाएगा। अब फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब सिबिल स्कोर की गैर मौजूदगी लोन रिजेक्ट करने की अकेली वजह नहीं होगी। रिजर्व बैंक पहले से ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों को यह निर्देश दे चुका है कि सिर्फ क्रेडिट हिस्ट्री न होने की वजह से किसी का लोन आवेदन खारिज न किया जाए। बैंक को अब ग्राहकों की पूरी प्रोफाइल देखनी होगी, न सिर्फ एक नंबर के आधार पर फैसला लेना होगा। यह बदलाव खासतौर पर ग्रामीण इलाकों, छोटे शहरों और पहली बार बैंकिंग सिस्टम में आने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा साबित हो सकता है। एक और अहम जानकारी इस फैसले से निकलकर सामने आ रही है, वो ये है कि क्रेडिट रिपोर्ट लेने के नाम पर अब ज़्यादा पैसे नहीं वसूले जाएंगे। आरबीआई के नियमों के मुताबिक क्रेडिट रिपोर्ट की फीस 100 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती। इससे पहले कई लोगों की शिकायत रहती थी कि उनसे सिबिल रिपोर्ट के नाम पर 300 से 500 रुपये तक लिए जाते थे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। लोग बहुत परेशान हो जाते थे, चक्कर काटते रहते थे ऑफिसों के। अब यहाँ यह साफ कर दिया गया है कि सिबिल स्कोर बंद नहीं हो रहा और ना ही इसे किसी सरकारी संस्था ने अपने हाथ में लिया है। सिबिल और दूसरी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां पहले की तरह आरबीआई की निगरानी में ही काम करती रहेंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इनका इस्तेमाल लोगों को बिना वजह लोन से बाहर करने के लिए नहीं किया जा सकेगा। अगर बात करें कि इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा, तो इसमें सबसे ऊपर तो युवा आते हैं जो पहली बार नौकरी में आए हैं। इसके अलावा छोटे दुकानदार, बिजनेस करने वाले लोग, स्वरोजगार अपनाने वाली महिलाएं, गांव कस्बे के लोग और वे लोग जो अब तक बैंकिंग सिस्टम से दूर थे, सभी को अब इसका फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, राहत के साथ जिम्मेदारियां भी आपकी कुछ बनती है। अगर आपको पहली बार लोन मिलता है तो यह बहुत जरूरी है कि आप उसकी ईएमआई समय पर चुकाइए। बिना जरूरत के लोन ना लो, एक साथ कई जगह आवेदन ना करो और फर्जी लोन ऐप से दूर रहो, क्योंकि अगर पहली बार में ही चूक हो गई तो आगे चलकर वही सिबिल स्कोर आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है। दोस्तों, मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहली बार बैंक से लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं। ये बातें अगर आपने ध्यान से समझ ली तो न सिर्फ आपका लोन आसानी से पास हो सकता है, बल्कि आगे चलकर आपकी सिबिल स्कोर भी मजबूत बन सकता है।
देखो, सबसे पहली और सबसे जरूरी टिप यही है कि पहली बार लोन लेते समय छोटी रकम से शुरुआत करो। कई लोग यह गलती करते हैं कि जैसे ही लोन मिलने की संभावना बनती है वे बड़ी रकम के लिए आवेदन कर देते हैं। बैंक पहली बार लोन लेने वालों को आमतौर पर कम लोन देता है, इसलिए छोटी रकम लेकर समय पर ईएमआई चुकाना ज्यादा फायदेमंद होता है। दूसरी जरूरी टिप यह है कि ईएमआई कभी भी लेट न होने दो। पहली ईएमआई आपके भविष्य के सिविल स्कोर की नींव रखती है। अगर आपने पहली बार में ही देरी कर दी तो आगे चलकर बैंक आप पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए ईएमआई की तारीख अपने मोबाइल में अलार्म लगाकर जरूर याद रख ले। तीसरी टिप ये है कि एक साथ कई बैंकों में या ऐप्स में लोन लेने के लिए आवेदन न करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि जहां से पहले मंजूरी मिल जाए वहीं से ले लेंगे, लेकिन ऐसा करने से आपकी प्रोफाइल पर कई बार क्रेडिट चेक लगता है, जिससे बैंक को लगता है कि आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इससे लोन रिजेक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। चौथी बात, फर्जी लोन ऐप्स और कॉल से सावधान रहो। पहली बार लोन लेने वालों को अक्सर फोन आता है कि बिना सिबिल, बिना कागज के तुरंत लोन मिलेगा। ऐसे ऑफर ज़्यादातर धोखाधड़ी होते हैं। हमेशा सरकारी या आरबीआई से रजिस्टर्ड बैंक और एनबीएफसी से ही लोन लो। पांचवी जरूरी बात यह है कि अपनी आमदनी सही तरीके से बताओ। कई लोग लोन पाने के चक्कर में इनकम ज़्यादा दिखाते हैं। अगर बाद में बैंक को पता चला कि आपकी इनकम उतनी नहीं है तो ना तो सिर्फ आपका लोन रद्द होता है बल्कि आगे चलकर आपको ब्लैक लिस्ट होने का खतरा भी रहता है। और जब दोस्तों आप ब्लैक लिस्ट हो जाओगे तो फिर आपको कोई बैंक या कोई कंपनी लोन नहीं देने वाली, इसलिए सावधान रहो और सही जानकारी अपने फॉर्म में भरो। छठी बोनस टिप्स ये है कि पहली बार क्रेडिट कार्ड या छोटे पर्सनल लोन से शुरुआत करना भी फायदेमंद हो सकता है। अगर बैंक आपको छोटा लोन या बेसिक क्रेडिट कार्ड देता है और आप उसका इस्तेमाल सही से करते हो, कुछ महीने में आपका सिबिल स्कोर अपने आप बनना शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह फैसला सिर्फ एक नियम में बदलाव नहीं है, बल्कि यह आम आदमी को आगे बढ़ाने का मौका देने की सोच है। सरकार अब यह मान रही है कि हर व्यक्ति को कम से कम मौका जरूर मिलना चाहिए, चाहे उसका कोई पिछला रिकॉर्ड हो या ना हो। अगर दोस्तों आपको जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करो और उन दोस्तों को शेयर जरूर कर देना जो लोन के चक्कर में ऑफिसों के चक्कर काटते रहते हैं। जब तक दोस्तों आप नियम नहीं समझोगे और सही से जानकारी नहीं रखोगे तो आपको कहीं पर भी लोन नहीं मिलने वाला, आपका लोन बार बार रिजेक्ट होता रहेगा। इसलिए मेरी सलाह है कि आप ये वीडियो ध्यान से देख लो और जो इसमें मैंने नियम बताए हैं वे अच्छे से समझ लो, आपको लोन पक्का मिलेगा। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली जानकारी में एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।